Welcome to EduVibe, the vibe of smart education. Children, this is chapter 3 of your book and we are going to start part 4 of the chapter, and the chapter name is Mindful Eating, a path to a healthy body. If you want to see previous part of the chapters and the previous chapters of your book, then please जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए EduVibe को, जो कि है the vibe of smart education. How have cooking practices changed over time? इस पार्ट में हम जानेंगे कि जो हमारी कुकिंग होती थी, पहले लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, ठीक है, वो उपलों पे खाना बनाते थे। तो ये जो कुकिंग है, ये टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हुई है? सो यू हैव लर्न, आपने ये जाना होगा दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स, कि जो फूड की हैबिट्स होती हैं वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती हैं, अलग बदलती चली जाती हैं, जैसी स्टेट वैसी फूड हैबिट्स. आर फूड चॉइसेस एज वेल एज practices of food preparation may differ from one another. हमारी फूड की चॉइसेस और उसी के साथ साथ फूड को बनाने की जो अभ्यास है वो भी एक दूसरे से अलग हो सकता है. Have our food habits and cooking practices changed over time? क्या हमारी फूड हैबिट्स और इसको बनाने का तरीका टाइम के साथ साथ चेंज हुआ है? आप बताइए बच्चों, चलिए जानते हैं. नाउ प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. आप एक क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल. बड़े लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अबाउट देयर फूड हैबिट्स, उनके भोजन की आदतों के बारे में, एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस, और भोजन बनाने के अभ्यास के बारे में. फॉलोइंग आर सम ऑफ द सैंपल क्वेश्चंस. यहाँ पर आपको कुछ सैंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं. व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज न्यू? ऐसा कौन सा फूड है जो आप अब तक खाते हो और कौन सा आपके लिए नया है? व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम? जो समय के साथ साथ कुकिंग प्रैक्टिसेस में चेंजेस आए हैं वो क्या है? एंड व्हाट हैज कॉज्ड दीज चेंजेस? और इन सभी बदलावों का कारण क्या है? ओके, नाउ कंडक्ट इंटरव्यूज. आप इंटरव्यूज लीजिए विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड. इन सब क्वेश्चंस जो आपने प्रिपेयर किए हैं और इनके अलावा भी जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पे आप अपने बड़ों से पूछिए, ठीक है, तो वो आपको बताएंगे. सी स्टूडेंट्स, here are some pictures. Okay, this is figure 3.1, change in cooking tools over time. चूल्हा, इसे हम ट्रेडिशनल स्टोव कहते थे. दिस इज मॉडर्न गैस स्टोव, राइट. ये सिलबट्टा, स्टोन ग्राइंडर, पहले चटनियां इसमें पीसी जाती थी और अब इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर में पीसी जाती है. तो समय के साथ साथ सब कुछ चेंज हुआ. पहले खाना चूल्हे पे बनता था, अब गैस स्टोव पे बनने लग गया. पहले चटनियां और जो भी कुछ मसाले पीसने होते थे वो हम सिलबट्टे पे पीसते थे, लेकिन अब हम उसे इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर में पीसते हैं. What are your findings from the interviews you conducted? तो आपने जो भी इंटरव्यूज लिए, अपने बड़ों से पूछा, उनसे आपको क्या पता चला? कुकिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो कॉल्ड culinary practices. So कुकिंग प्रैक्टिसेस को हम culinary practices भी कहते हैं. Have changed over time. वो टाइम के साथ साथ चेंज हुई हैं. There is a significant difference between traditional and modern culinary practices. So जो परंपरागत तरीका है खाना बनाने का और जो आधुनिक तरीका है खाना बनाने का, उनमें अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है. अर्लियर, पहले, मोस्ट कुकिंग वॉज डन यूजिंग अ चूल्हा. ज्यादातर जो कुकिंग थी वो चूल्हे पर की जाती थी, जो कि हमने अभी देखा. Nowadays, आजकल, most of us, हमें से ज्यादातर लोग कुक यूजिंग अ मॉडर्न गैस स्टोव. हम मॉडर्न गैस स्टोव पर खाना बनाते हैं. अर्लियर, पहले, मोस्ट ग्राइंडिंग वॉज डन मैनुअली यूजिंग अ सिलबट्टा. ज्यादातर जो पिसाई का काम होता था, ग्राइंडिंग, वो की जाती थी सिलबट्टे पर. एंड दीज डेज वी यूज एन इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर.
हम आजकल इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर का यूज करते हैं फॉर ईज ऑफ ग्राइंडिंग, पिसाई की इजीनेस के लिए, कि हमें आसानी हो जाए, वो जल्दी से पिस जाए और हमें ज्यादा एफर्ट्स ना करने पड़े। सो फाइंड आउट, ये पता लगा ये बच्चों, व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। तो पिसाई और खाना बनाने के दूसरे और क्या तरीके होते थे? Why have these culinary practices changed over time? समय के साथ साथ ये जो खाना बनाने का अभ्यास है, ये क्यों चेंज हो गया? क्या जरूरत आई इसकी? These changes may be due to factors. शायद ये फैक्टर्स रहे होंगे इन चेंजेस के लिए, सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, राइट, एंड बेटर कम्युनिकेशन। सो शायद ये फैक्टर रहे होंगे कि हमारी जो क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस थी वो चेंज हो गई टाइम के साथ साथ। Stay tuned, children. Have questions? Feel free to ask anytime. Looking forward to a great year ahead. Now, please like, share, and subscribe EduVibe, the vibe of smart education.